गांधी के बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर, अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है, पर भारत के स्वाभिमान
और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है मोहित भट्ट। तो आपने यहाँ पर सुना सांसद सुधांशु त्रिवेदी, और सीधे तौर पर जो विवादित एक बयान जो है राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था भोपाल की धरती से, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर 2 लाइनों के साथ ये कह दिया कि पैरवी झूठ की करते चले गए और चेहरा किस तरह से उतरता चला गया। ये 2 लाइनों के साथ उन्होंने समापन किया। इसके अलावा 1947 से लेकर के अब तक क्या कुछ रहा युद्ध के दौरान, वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिखाई दिए कि 47 में देखिए किस तरह से जो है भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था, मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर कर दिया गया था, उसका जिक्र उन्होंने किया है। उसके बाद 1971 में भी आए कि आपने अगर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा तो पीओके क्यों नहीं लिया, वो जीता हुआ पीओके भी तो आपने सरेंडर कर दिया। सिंध की भी बात उन्होंने की है। उसके साथ 62 का भी जिक्र किया कि देखिए कराची तक पहुंच गए थे लेकिन आपने वहां पर भी सरेंडर करवा दिया सैनिकों को। ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए जो बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी कि अमेरिका के सामने किस तरह से अमेरिका की बात को माना गया है, राहुल गांधी ने ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी से फोन करके ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप जो है युद्ध को बंद करवा दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को बंद करवा दिया। इस तरह का जो एक बयान है वो राहुल गांधी का भोपाल की धरती से सामने आया था और उसी को लेकर के लगातार हंगामा मचा हुआ है। और अब उसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया, यानी कि बीजेपी की तरफ से यह पलटवार हुआ है जिसमें 47 से लेकर के 71 तक का जिक्र हुआ है।